हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव आपके साथ हाजिर हूं आज लेकर संविधान का अनुच्छेद नंबर 7। इससे पहले हमने अनुच्छेद नंबर 5 और 6 कर लिए हैं। आज हम देखते हैं संविधान का अनुच्छेद नंबर 7 क्या कहता है। देखेंगे ये बुक है और बुक का अनुच्छेद नंबर 7 क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, यहाँ पाकिस्तान को शब्द का प्रयोग किया गया है और को शब्द का मतलब क्या है कि हम पाकिस्तान को जा रहे हैं, यानी कि जो भी जा रहे हैं कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अर्थात वे लोग जो आज़ादी के समय या उसके बाद भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, उन लोगों के नागरिकता के अधिकार की बात अनुच्छेद नंबर 7 में की गई है। क्या किया गया है उसे थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इसके विवरण में दिया गया है। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी, मतलब वहां पे बताया गया अनुच्छेद 5 में कि जो लोग भारत में रह रहे हैं भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 6 में कहा गया जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, एक डेट दी गई जुलाई 1948 की, उसके बाद जो आए हैं, मतलब उससे पहले जो आ गए हैं वो सब लोग भारत के नागरिक होंगे और उसके बाद जो आएंगे उन्हें एक बार एप्लीकेशन देना होगा, फिर एप्लीकेशन के बाद उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि अनुच्छेद 5 और 6 में से किसी बात के होते हुए भी, मतलब अनुच्छेद 5 का जो नियम है अनुच्छेद 6 का जो नियम है उसको रहने दो, उसके साथ अलग से क्या कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, मतलब महिला हो या पुरुष हो, जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात, 1 मार्च अगस्त का प्रयोग नहीं है, आजादी वाली डेट का प्रयोग नहीं है, 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। फिर से समझो, जैसे सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे भारत का मैप बनाता हूँ, ये मान लीजिएगा भारत अभी वर्तमान वाला भारत है, और वहां पे कहा गया है कि उस आज की जो डेट है, मतलब संविधान हमारा जो लागू हुआ, आपको पता है संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो कह रहे 26 जनवरी 1950 को जो क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं है, यहां पे जो वर्ड यूज है भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, अर्थात भारत का नहीं है पाकिस्तान का है, तो अर्थात ये बांग्लादेश आज वाला और पहले का ये पूर्वी पाकिस्तान और यहां वाला पश्चिमी पाकिस्तान, इन दोनों क्षेत्रों को भारत से जो लोग इन दोनों क्षेत्रों में चले गए हैं, वही कह रहा है 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, प्रव्रजन का मतलब चले गए हैं, वहां पे रहने लगे हैं, भारत का नागरिक उन्हें नहीं समझा जाएगा। जो लोग चले गए हैं वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। इसके बाद इसी अनुच्छेद में आगे कुछ बातें और बताई गई, वो क्या बताई गई थोड़ा सा और देख लेते हैं। परंतु नहीं समझा जाएगा आगे, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, ऐसे आदमी पर लागू नहीं होगी। कैसे आदमी पर लागू नहीं होगी, जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है। पहले तो वो चला गया पाकिस्तान, किसी कारण से उसकी इच्छा थी कि मैं चला जाऊं, या फिर वो सरकारी नौकरी वहां कर रहा था इस वजह से वहां पड़ा हुआ था, किसी भी कारण से वो वहां पे था, बंटवारा हो गया, बंटवारा लागू हो गया, उसके बाद वो फिर से वहां से भारत आना चाह रहा है। तो उसमें आगे क्या है, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, अर्थात 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत है, प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है। हमने या उस व्यक्ति ने वापस आके हमसे आज्ञा मांगी है, जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा, एक नियम के द्वारा जो अधिकार बनाए गए, जो नियम बनाए गए, उनके माध्यम से वो निवास करने के लिए पाकिस्तान से भारत आ रहा है या उसके अधीन दी गई, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 का परंतु खा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है। मतलब यहां पे वो क्या कह रहे हैं, भारत के क्षेत्र को, पाकिस्तान से वो भारत आया है। डेट यहां पे जो उन्होंने मेंशन की वो वही वाली डेट मेंशन की जो अनुच्छेद 6 में है, 19 जुलाई 1948। ये माना जाएगा कि वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति भारत आता है तो इसका सिंपल सा यही मतलब है, वह अब भारत का नागरिक समझा जाएगा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, सपोज दैट कोई आदमी भारत से पाकिस्तान चला गया है तो वहां का नागरिक हो जाएगा।
डेट वहां पे मेंशन की गई कि उसके पश्चात या जैसा भी ये चला गया तो कोई बात नहीं। फिर उसका मन कर रहा है कि मैं अभी फिर से वापस आ जाऊं भारत, तो वापस आ जाओ और आने में आपका स्वागत है, हम आपको नागरिकता देंगे, लेकिन उसके लिए प्राधिकार होना चाहिए और एक नियम होना चाहिए। इन नियम के अधीन आप भारत आ जाओ, वेलकम है, स्वागत है। और ये माना जाएगा कि आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो, तो उसी नियम के आधार पर जो आपकी डेट दी गई है कौन से अनुच्छेद 6 में, उसी डेट की नियम के अनुसार आपको भारत में नागरिकता के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन अप्रूव होगा और फिर आपको भारत का नागरिक माना जाएगा और फिर आप आजीवन भारत के नागरिक रह सकते हो। दूसरे देश के लिए लो तो कोई बात नहीं, तो फिर से खत्म हो जाएगा। लेकिन इस अनुच्छेद 7 के तहत यही बात कही गई। अब इसका अगर हम मोटा मोटा अर्थ निकाले तो मोटा मोटा अर्थ क्या है? अनुच्छेद 7 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में रहने बसने लगा है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। डेट क्या है? 1 मार्च 1947 की डेट है। उसके बाद अगर वो पाकिस्तान में है तो भारत का नागरिक नहीं होगा, पाकिस्तान का नागरिक होगा। ये बात अनुच्छेद नंबर 7 में, जो आपने पहले भी देखा, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आगे मिलते हैं अनुच्छेद नंबर 8 के साथ। फिलहाल आज के लिए यहीं तक।